हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकॉनमी का, और उसका हम टॉपिक पढ़ेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और कैसे ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटिश रूल, इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आपको पता ही है, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। मैं आपको क्लास 12th की टर्म 1 की प्रिपरेशंस करा रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं बीच में एमसीक्यूज के ऊपर भी डिस्कशन करती हूँ, और आपका टर्म 1 पूरा मल्टीपल चॉइस बेस्ड पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक्सपेक्टेड एंड कैसे क्वेश्चन फॉर्म्स आने के चांसेस होते हैं आपके। अब हम जब इस कंटेंट की बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की, तो डेमोग्राफिक वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इकॉनमी में कितना लिटरेसी रेट है, बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी चल रही है। तो वो हमारा ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर डेमोग्राफिक कंडीशन। क्लियर। अब इस टॉपिक के अंदर फर्स्ट जो आपका एमसीक्यू रेज होगा, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। भाई ऑफिशियल सेंसस, सबसे पहला सेंसस कब आया था? सेंसस वर्ड समझते हो? जनगणना। जैसे हमारे यहाँ पर भी कई बार क्या आते हैं, जनगणना वाले आते हैं, पूछते हैं कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें से अर्निंग कितने हैं, उसमें से स्कूल कितने जाते हैं, ये सब कुछ पता करते हैं, रिकॉर्ड रख लेते हैं अपने पास, तो उससे पता चल जाता है कि कितनी पॉपुलेशन है, पॉवर्टी कितनी है। कब फर्स्ट कंडक्ट हुआ था? 1881 में, एंड इट कैरिड आउट आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, और हमेशा 10 साल बाद ये कंडक्ट होता है। एट लास्ट हमारा ये 2011 में हुआ था। सेकेंड एमसीक्यू, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, आपको सन याद रखना है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, इसमें दो सिचुएशन आती हैं, बिफोर 1921 एंड आफ्टर 1921। बिफोर जो 1921 है आर नोन एज फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब इतना वर्ड समझते हैं पहले कि भाई इसको क्यों बोला गया ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि 1921 से पहले कभी आपका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था, कभी सडनली डिक्रीज हो रहा था। अगर हम एक ग्राफ की बात करें तो देखो, बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो गया, एक स्टेबिलिटी नहीं थी। कब? बिफोर 1921 से पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ। ट्रांजिशन समझते हो कि जैसे उससे पहले आपके जो पर्सन थे वो इतने नॉलेजेबल नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे अगर उन्होंने बेबी बॉर्न कर दिए, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि उनको वो चला सकें, उनके अच्छे से पाल पोषण कर सकें। लेकिन अब अगर हम एट प्रेजेंट बात करें, आफ्टर 1921 की बात करें, तो बंदे भी नॉलेजेबल हो गए थे, एडुकेटेड पीपल हो गए थे। क्या अब हम आजकल की जनरेशन बिलीव करती है कि 4 बेबीज़ हों, 5 बेबीज़ हों? नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 2। ठीक है, कुछ कुछ फैमिलीज तो ऐसी भी हैं जो सिंगल चाइल्ड ही होती हैं। अब यही बात की गई है कि ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मतलब उससे पहले कभी भी बर्थ रेट बढ़ रहा था और कभी भी डिक्लाइन हो रहा था, स्टेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। एंड दो सिचुएशन थी, बिफोर 1921 एंड आफ्टर 1921। बिफोर वाली कम्स अंडर द फर्स्ट स्टेज एंड आफ्टर वाली सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आप अब समझते हो कि फर्स्ट वाली में इतने नॉलेजेबल नहीं थे, लेकिन अब सेकंड और अब एट प्रेजेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो चुकी है, पहले जैसी सिचुएशन नहीं रही है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है हाई बर्थ एंड डेथ रेट। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बर्थ होते थे, और जितने बर्थ होते थे उतने ही उनमें से ज़्यादातर डेथ हो जाती थी। इसको हम कंपेयर करते हैं पर 1000, मतलब अगर 1000 बंदे की बात करी जा रही है तो उसमें से 48 तो बर्थ होते थे, जन्म लेते थे, एंड 40 की डेथ हो जाती थी। तो देख रहे हो, 1000 से कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो अगर 1000 में से 48 तो बर्थ हुए हैं, जिसमें से 40 की डेथ हो गई, कितना ज़्यादा हाई था। सेकेंड, लो लिटरेसी रेट। लिटरेसी वर्ड पे आपको फोकस करना है कि एडुकेटेड एंड लिटरेसी वर्ड डिफरेंट मीनिंग। एडुकेटेड का मीनिंग होता है, जैसे आपने एमए कर रखी है, आपने बीकॉम, एमकॉम, अपनी डिग्री ले रखी है, आपकी एडुकेशन है ये। लिटरेसी होता है कि एटलीस्ट किसी एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को
एक कोई भी लैंग्वेज बोलनी आती हो और लिखनी आती हो। सपोज अगर मुझे हिंदी बोलनी आती है और लिखनी आती है तो इट मीन्स मैं लिटरेट हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोल पा रही हूँ, लिख नहीं पा रही, तो इट मीन्स मैं लिटरेट नहीं हूँ। जैसे अगर हम अपने फैमिलीज़ की बात करें, पेरेंट्स की बात करें, उनके टाइम के उनके मम्मी पापा की बात करें, वो बोल तो पाते थे लेकिन स्कूल नहीं जाते थे, इतना नहीं था उस टाइम पे डेवलप कि भाई उनको भेजा जाए, तो वो लिख नहीं पाते थे। इट मीन्स वो लिटरेट नहीं थे। तो लिटरेट का मतलब होता है कि जब किसी को भी कोई भी एक लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी आती हो और बोलनी आती हो। एंड एजुकेशन का मीन्स कि आपने वो डिग्री ले रखी है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो उस टाइम पर ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 16%। मीन्स आपका ओवरऑल देखा जाए तो कितना था, 16% था, जिसमें से आउट ऑफ फीमेल का कितना था, 7%। तो यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि ओवरऑल लो लिटरेसी रेट डैश एंड डैश, तो परसेंटेज पुट होगी 16 एंड 7। द नेक्स्ट, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। इतनी ज़्यादा पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, कोई भी अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं थे, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ध्यान ही नहीं दिया जाता था। और कैसे डिसीजेज होती थी, वाटर एंड एयर बॉर्न डिसीज़। सपोज अगर आप किसी हॉस्पिटल में गए हो अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, वहाँ पर ऑलरेडी कोई चेयर थी, उस पर जर्म्स लगे हुए हैं, आप जाके बैठ गए, टच हो गए, तो आपको वो डिसीज़ एयर के थ्रू या फिर वहाँ टच करने के थ्रू हो गई। तो उस टाइम पर वाटर एंड एयरबॉर्न जैसी डिसीज़ ज़्यादा हो रही थी, इनके थ्रू ज़्यादा हो रही थी। अब एट प्रेजेंट की बात करें, जो कोरोना है, इसमें भी क्या है, मास्क लगाने को आपको बोला गया है कि आप बोलोगे तो जर्म्स फैल सकते हैं, आपको भी कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस टाइम पर भी क्या थी, पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी। अब नेक्स्ट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मीनिंग होता है डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज। कोई एक छोटा सा बॉर्न बेबी जो 1 साल का भी नहीं हो पाया, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई, वो क्या होता है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पर भी आपसे क्यों रेज हो सकता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द व्हेन अ चाइल्ड इज डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर। एंड उस टाइम पे बात करें कॉलोनियल पीरियड के टाइम पर, अबाउट 218 पर 1000। तो आप देख रहे हो 218 पर 1000, हर चीज़ को हम 1000 से कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमने 1000 से कंपेयर किया था। तो अगर 1000 देखे जाए तो उसके ऊपर मतलब 218 क्या हो रहे थे, बच्चे की डेथ हो रही थी। बट 44 हो गई ये फिर बाद में, कब, इन 2011। तो 2011 में ये हमारी 44 पर 1000 तक आ चुकी थी। नेक्स्ट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एक नॉर्मल बंदा कितने टाइम तक जी सकता था, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, ओनली एंड ओनली 44 ईयर्स। कितनी कम होती है, देख रहे हो, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, पैसे थे नहीं, सारा पैसा तो जमींदार ब्रिटिशर्स को दे देते थे। हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद कर दी थी, अर्निंग पॉइंट था नहीं, खाएंगे कहाँ से, फैमाइन की सिचुएशन आ गई, भूखमरी फैल गई। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ कितनी थी, 44 ईयर्स। अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो ये आपकी अब 69 to 70 समथिंग हो गई है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ये पॉइंट तो हम आज तक फेस कर रहे हैं कि हमारी इंडिया से पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हुई है। इतनी ज़्यादा पॉवर्टी थी, लोगों के पास इनकम नहीं थी कि वो अपनी ट्रीटमेंट करा सकें, और लोग मोस्ट प्रोबेबली बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंडर थे। उनके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। क्लियर हुआ? तो एमसीक्यूज फर्स्ट आपका होगा कि कब सेंसस कंडक्ट हुआ था, 1881, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921। बिफोर वाली सिचुएशन कम्स अंडर द फर्स्ट स्टेज, आफ्टर 1921 कम्स अंडर द सेकंड स्टेज। आपको ये परसेंट याद होना चाहिए, बर्थ रेट इज 48 पर 1000 एंड डेथ रेट इज 40 पर 1000। लो लिटरेसी रेट 16 एंड 7। किसकी वजह से पुअर हेल्थ फैसिलिटी थी, वाटर एंड एयरबोर्न। इसमें आपको याद होना चाहिए कि मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जब वो 1 ईयर को भी रीच नहीं कर पाता बेबी। उस टाइम पर 218 पर 1000 था एंड 44 पर 1000 इन 2011 था। अगर कंपेयर करें, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 44 ईयर्स। अब एमसीक्यू मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे होंगे। एक आपको और इम्पोर्टेंट बता देती हूँ, ये सारी हेडिंग्स गिवन होंगी, पूछा जाएगा आपसे कि
विच इज द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑप्शंस में ये मेन हेडिंग्स आपको गिवन होंगी। आपको यहाँ पर हाई बर्थ रेट है, कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन में लो बर्थ एंड डेथ रेट भी दे सकता है, कंफ्यूज मत होना आप। लो की जगह पर हाई भी कर सकता है, तो आपको ये वर्ड पर भी ज़रूर फोकस रखना है कि हाई बर्थ एंड डेथ रेट थे, लो लिटरेसी रेट थे, एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। अगर आप ऐसे, जैसे मैंने सीक्वेंस बनाई है, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। हाई यहाँ पर है, हाई ही यहाँ पर है, इसमें लो है रो में और इसमें भी लो है। तो हाई बर्थ एंड डेथ रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लिटरेसी रेट एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऐसे आप इन फॉर्म में याद कर सकते हो। तो आपको टिक कर देना है जो भी गिवन होगा हेडिंग्स के अकॉर्डिंग आप। क्लियर हुआ गाइस? थैंक यू सो मच।